अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपको एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता हूँ। किरण आज बहुत अच्छे मूड में थी क्योंकि शाम को सारे ख़ानदान वाले फार्म हाउस में पिकनिक मनाने जा रहे थे नाइट स्टे के लिए। सारे कज़न्स और खाला वगैरह दोपहर तक जमा होना शुरू हो गए। शाम तक कोच भी आ गई। मामू ने खाने वाले को फ़ोन करके बुलवा लिया। सब कज़न्स ने सामान कोस्टर की छत पर रखना शुरू किया। मगरिब तक वो लोग निकल गए फार्म हाउस की तरफ। ये फार्म हाउस सुपर हाईवे पर वाक़ई था जिसके चारों तरफ कोई आबादी नहीं थी और अंधेरा गुप्त था। जब ये फार्म हाउस पहुंचे तो सामान वगैरह निकाल कर सब सेटल हो गए। फार्म हाउस में एक पूल, 2 कमरे और बड़ा सा गार्डन था जहाँ बहुत सारे नीम के दरख्त थे जिसके नीचे झूले लगे हुए थे। सारे लड़के पूल में कूद गए और सारी लड़कियां झूलों की तरफ जाने लगी। घर की बुजुर्ग औरतों ने मना भी किया कि बेटा रात में दरख्त के नीचे मत जाओ, पर लड़कियां अपनी मौज में सब अनसुनी करते हुए झूलों की तरफ चल दिए। किरण की अम्मी ने उसे कहा भी अच्छा बाल तो बांध लो, पर वो अनसुनी करके चलती बनी। झूला झूलते हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि किरण को लगा कि कोई पीछे से उसे झूला झुला रहा है। पहले तो किरण उसको अपना वहम समझी, फिर थोड़ी देर बाद किरण को अपनी गर्दन पर गरम गरम सांसें महसूस हुई। किरण को लगा जैसा कोई वजूद उसके बाल कंधों से हटाकर उसकी गर्दन पर फूंक मारी हो। किरण घबरा के मुड़ी तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसे लगा शायद हवा तेज है तो ये उसका वहम होगा। किरण वहाँ से डर कर वापस कमरे की तरफ आ गई। किरण ने महसूस किया कि किरण के पीछे पीछे एक काली बिल्ली चली आ रही है। वो बिल्ली कुछ दूर बैठकर उसे घूरे जा रही थी। जब सब लड़के नहा के थक गए तो सब ग्राउंड में क्रिकेट खेलने चले गए। अब लेडीज पूल में जाने लगी। किरण भी पूल में उतर गई। उसने लॉन का सूट पहना था। जब वो पूल में उतरी तो वो काली बिल्ली कहीं गायब हो गई। पूल में सब लेडीज एंजॉय करने लगी। 2 टीमें बनाई गई और एक दूसरे की तरफ फुटबॉल उछालने लगे। इतने में किरण की तरफ बॉल आई। जैसे ही किरण ने जंप करके बॉल को हाथ मारा, उसे लगा किसी ने उसकी टांगें पकड़कर नीचे की तरफ खींचा हो। किरण पानी में अंदर तक चली गई और उसका सांस घुटने लगा। वो पूरी कोशिश से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, पर उसे लगा कोई उसको पानी में दबोचा हुआ है। उसने पूरी कुव्वत से ऊपर की तरफ जोर लगाया तो वो बाहर आ गई। किरण का सांस फूल रहा था। उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा, कुछ नहीं अम्मी, शायद उछलते हुए मेरी टांग स्लिप हो गई थी। अम्मी ने बोला, बेटा बाहर आ जाओ। वो बाहर आकर नहाकर चेंज करने चली गई। किरण ये देखकर खौफजदा हो गई कि वही काली बिल्ली वॉशरूम की छत पर बैठे उसे घूर रही थी। वो किरण के वजूद को घूरे जा रही थी। किरण ने जल्दी जल्दी शावर लेकर कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। सुबह फजर हुई तो उन लोगों ने अपना सामान पैक करना शुरू किया और वापसी की तैयारी पकड़ी। घर वापस आकर दिन तो नॉर्मल गुजर गया। किरण की एक अच्छी आदत ये थी, वो नमाज 5 वक्त की पढ़ती थी और सोने से पहले सोने की अस्कार पढ़ती थी। रात को जब वो सोने लगी तो उसे बिल्ली की आवाजें आने लगी। उसकी आंख खुल गई। कमरा शदीद गंदी बदबू से भरा हुआ था। वो ये देखकर हैरान रह गई कि वही काली बिल्ली उसके पलंग के सामने बैठी थी और उसे घूर रही थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी जैसे वो बहुत गुस्से में हो। अचानक वो दूसरे वजूद में बदल गई। वो एक जिनज़ादा था जिसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। वो किरण के करीब आने की कोशिश कर रहा था पर करीब नहीं आ पा रहा था। शायद ये कमाल था किरण की पाकिज़गी का। उसने चिल्ला कर बोला, मुझे अपने पास बुलाओ। किरण का खून ही खुश्क हो चुका था। उसने हाथ का इशारा किया तो किरण का पलंग हवा में उठने लगा। वो जोर जोर से तिलावत करने लगी और वो वजूद वहां से गायब हो गया। किरण ने अपने गिर्द हिसार खींचा और बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू किया और सो गई। उसने अपनी अम्मी को सुबह सब बताना चाहा। फिर उसे याद आया कि उस वजूद ने कहा था कि जिसको भी मेरे बारे में बताओगी मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। किरण सुबह कॉलेज चली गई। आज वो इतना थक चुकी थी कि शाम को थोड़ी देर लेटी तो उसकी आंख लग गई और उसे पता ही ना चला कि कब मगरिब हो गई। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसकी चादर खींच रहा है। अचानक उसको अपना वजूद दबता हुआ महसूस हुआ। उसको अपनी गर्दन पर फिर वही गर्म सांसें महसूस हुई। उसे लगा कि किसी ने उसके कंधों को जोर से दबोचा हुआ है। वो कुछ पढ़ने के लिए मुंह खोलना चाहती थी कि किसी ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और वो तकरीबन बेहोश हो गई। किरण बेबसी में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
और वो वजूद उसके जिस्म को दरिंदों की तरह दबोच रहा था कि उसने पूरी कुव्वत से अल्लाहु अकबर बोला और उस वजूद को अपने ऊपर से हटता हुआ महसूस किया। वो अल्लाहु अकबर कहती हुई अपनी अम्मी के रूम की तरफ भागी। उसे लगा कोई उसके पीछे आ रहा हो। उसने जोर जोर से अम्मी का दरवाजा खटखटाया। अम्मी ने परेशानी में जैसे ही दरवाजा खोला, वो रोते हुए अपनी अम्मी से लिपट गई। उसके चेहरे पर लाल उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसके नाक से खून निकल रहा था। उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा बताओ क्या हुआ, मेरा कलीजा फटा जा रहा है। किरण रोते हुए बोली, अम्मी वो। अम्मी ने कहा, वो क्या बेटा? और किरण अम्मी को सब बताने लगी। अभी बात आधी ही हुई थी कि वो जिनज़ादा अपने रूप में सामने आ गया। उसकी अम्मी की चीख ही निकल गई। उसने एक इशारा किया तो उसकी अम्मी जाके दीवार से टकराई। किरण जोर जोर से अल्लाहु अकबर कहने लगी और जिनज़ादा भी अल्लाहु अकबर कहने लगा। उसको देखकर उसकी अम्मी भी आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। वो जिनज़ादा भी आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। वो रात बहुत भारी थी उन दोनों के लिए। अगले दिन फजर पढ़कर दोनों घर से सीधा उनके मामू के घर गए। उसके मामू एक दीनदार आदमी थे और उनके जानने में कुछ मुस्तनिद आलिम थे। उसकी अम्मी ने रोते हुए सब कुछ भाई को बताया। उन्होंने कुछ सोचा और फिर अपने एक दोस्त को फोन किया। कुछ देर बाद वो सब लोग किरण के घर पर मौजूद थे। उस आलिम ने बोला, जो करना है मगरिब होने से पहले करना है, मगरिब के बाद उसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। उन्होंने एक हिसार खींचा और सबको तलकीन की, कुछ भी हो जाए हिसार से बाहर नहीं आना। उन्होंने कुरान की आयत का विर्द शुरू कर दिया। कुछ देर में ही वही काली बिल्ली वहां सामने दरवाजे से दाखिल हुई। वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज से शीशे भी हिल रहे थे। बाबा ने जैसे ही आब जमजम उस पर फेंका तो वो अपनी असल शक्ल में तब्दील हो गया। वो बहुत ही खूब रू था। वो बाबा को घूरे जा रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि क्यों आया है यहाँ। वो जोर से चिल्लाया, नहीं बताऊंगा। बाबा ने फिर आब जमजम उसके मुंह पर मारा। वो जोर से चिल्लाया। उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया। वो बोला, उसके लिए। बाबा ने पूछा, पूरी बात बता। वो बोला, ये लड़की मेरे दरख्त वाले घर के नीचे झूल रही थी, जबकि वो झूला मैंने लगाया था। अपने झूले की खातिर मुझे गुस्सा आ गया, तभी मैं उसके पीछे पड़ गया। बाबा ने उसे कहा कि चला जा जहां से आया है, वरना मैं तुम्हें चलाऊंगा। वो चिल्लाने लगा, नहीं जाऊंगा। बाबा ने फिर कुछ आयत पढ़ी और आब जमजम उसके मुंह पर मारा। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा कि अचानक इतने में मगरिब की आजान शुरू हो गई और वो भी आजान देने लगा तो बाबा हवा में उठना शुरू हो गए। किरण को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। उसने कदम हिसार से बाहर निकालना चाहा तो जिनज़ादा फौरन उसकी तरफ मुड़ा और बाबा को मौका मिल गया। उन्होंने जल्दी जल्दी आयत का विर्द शुरू किया और अपने चारों तरफ जमजम से एक दायरा बना लिया और किरण को हाथ के इशारे से मना किया कि वो बाहर ना आए। अब वो जिनज़ादा फिर बाबा की तरफ मुड़ा। उसने पूरी कोशिश की पर वो उनके करीब न जा सका। आमिल अंकल ने अपना विर्द जारी रखा और देखते ही देखते वो बिल्ली में बदल गया, फिर धुआं होकर गायब हो गया। आमिल अंकल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो काफी मुतमईन नजर आ रहे थे। उन्होंने सबको बुलाया और अपना कारनामा दिखाने लगे। ये एक बहुत ताकतवर जिनज़ादा था। किरण की एक गलती ने उसको दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया था। अब किरण को वो वजीफा रोज पढ़ना था मगरिब की नमाज के बाद। एक दिन किरण वो पढ़ना भूल गई और उसे अपने कमरे में फिर वही बदबू महसूस होने लगी। उसे याद आया कि वो वजीफा पढ़ना भूल गई है और उसने जल्दी जल्दी विर्द शुरू किया। उसकी जरा सी गलती से वही सब दोबारा शुरू हो सकता था। फिर वो सो गई। किरण सुबह उठकर तैयार होने लगी। जैसे नहाने के लिए वो वॉशरूम गई, उसे लगा उसके बालों को पानी में कोई मसल रहा है। वो घबरा कर मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। उसने जल्दी जल्दी नहाकर यूनिफॉर्म पहना और कॉलेज के लिए निकल गई। किरण को अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। उसे लगा शायद उसके वजीफा टाइम पर ना पढ़ने की वजह से बाबा का अमल जायल हो गया। वो पूरा टाइम कॉलेज में खोई खोई थी कि इतने में अयान, जो उसका अच्छा दोस्त था, वहाँ आ गया। उसने पूछा, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान लग रही हो। उसने अयान को सब बताया। अयान ने बोला कि तुम बाबा को दोबारा बुला लो, वही तो मसला है, वो उम्रे पर गए हुए हैं और 10 दिन बाद लौटेंगे। उसी दौरान उसे मतली होने लगी। वो उम्मीद से हो गई थी। उसकी तबीयत ठीक ना थी। वो बड़ी मुश्किल से घर वापस आई और कपड़े चेंज करके खाना खाने बैठ गई।
दोपहर को जब उसकी आंख लगी तो उसे लगा जैसे किसी का हाथ उसको छू रहा हो। उसके जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। अचानक से उसे लगा जैसे कोई उसके चेहरे के करीब आया हुआ है और वो किसी को अपने बराबर में लेटा हुआ महसूस करने लगी। किसी ने उसके कान में सरगोशी की, कैसी हो किरण? और किरण को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपने जिस्म को पलटाने की कोशिश की तो वही जिनजादा उसके बराबर में मौजूद था। उसने गुस्सैले लहजे में कहा, मैंने मना किया था ना किसी को मेरे बारे में बताने को, फिर भी तुमने अयान को सब बता दिया। अब देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। किरण रोते हुए गिड़गिड़ाई कि उसको कुछ मत कहना। वो हंसने लगा, बोला, अगर उसकी सलामती चाहती हो तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना और आज के बाद मेरा जिक्र किसी से मत करना, ना ही कोई अमल या वजीफा पढ़ना। किरण के आंसू जारी थे। किरण अब बेबस थी। उसने बोला कि अब बोलो कि आओ मेरे पास। किरण ने न जाने क्या सोचकर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम रात में आना, तैयार रहूंगी। वो मुस्कुराते हुए गायब हो गया। शाम तक किरण ने इंटरनेट पर कई तरीके ढूंढे और रात को जब वो सोने लेटी तो उसे किसी का हाथ अपने जिस्म पर महसूस होने लगा। उसने उसको कांधों से पकड़कर जोर से दबाया और बोला कि बोलो आओ मेरे पास। किरण ने ये पढ़ रखा था कि जब तक इंसान खुद से इजाजत ना दे, जिन्नात इंसानी जिस्म पर पूरा काबिज नहीं हो सकते। किरण ने अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा और उसको दबोच कर उसके जिस्म पर आब ज़मज़म उंडेलना शुरू कर दिया। उसने ये तरीका नेट से पढ़ा था, अगर आब ज़मज़म पूरा जिन्नात के जिस्म पर डाला जाए, ऐसे कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा भी सूखा ना रहे, तो वो जलकर खाक हो जाते हैं, पर अगर थोड़ा हिस्सा भी सूखा रह जाए तो वो बच जाते हैं। किरण पहले ही पूरा कैन छुपाकर लेटी थी। अब वो जिन ज्यादा चीखें मार रहा था, पर किरण उसको मजबूती से पकड़े हुए थी और आब ज़मज़म उंडेले जा रही थी। जहाँ जहाँ ज़मज़म का पानी गिरता वो हिस्सा गल कर गिरने लगता। देखते ही देखते उस जिनजादे का पूरा जिस्म पिघल कर किरण के बेड पर मादे की शक्ल में फैल गया। किरण चीख चीख कर रो रही थी। कमरा बुरी बदबू से भर गया था। उसकी आवाज सुनकर उसकी अम्मी भी आ गई और भागकर किरण को गले लगा लिया। इस तरह किरण की जरा सी गलती से किरण इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ी और आज वो 5 साला बच्चे की माँ है। उसने शादी नहीं की। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान सजील शरीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।